हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एबेटर, मतलब अ स्लॉटर हाउस, कसाई खाना। फिर अबॉट, द सुपीरियर ऑफ अ चर्च, चर्च का मुख्य पादरी। फिर है एब्रीविएशन, अ शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप जिसे एक्रोनिम भी कहा जाता है। फिर है एब्डिकेट, टू गिव अप थ्रोन वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से त्याग देना। फिर है एबरेशन, अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल, सामान्य या प्राकृतिक से अलग। फिर है अभोर, रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हेट्रेड, घृणा करना। फिर है एब्जेक्ट, एक्सट्रीमली कंटेंटेबल और मिजरेबल, बहुत बुरा या दयनीय। फिर है एबोलिश, डू अवे विथ होली, पूरी तरह समाप्त कर देना। एबोरिजिन्स, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, किसी जगह के मूल निवासी। फिर है एब्सकंडर, अ फ्यूगिटिव, कानून से भागा हुआ व्यक्ति। एब्सॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, सोखने की प्रक्रिया। फिर है एब्स्ट्रूस, मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो। एब्सर्ड, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, बेतुका, बेढंगा या हास्यास्पद। फिर है एब्यूज, ट्रीट विथ क्रूअल्टी और वायलेंस, क्रूरतापूर्ण या हिंसात्मक व्यवहार करना। फिर है एकोलेड, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट, प्रशंसा के लिए गुणों के, किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान। फिर है अकम्प्लाइज, एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। फिर है अकाउंटेबल, मतलब लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, या फिर एंसरेबल, किसी भी बात के लिए जवाबदेह। फिर है एक्यूआइज, टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, बेमन का परंतु बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना। फिर है एक्विट, टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, आरोप से बरी करना। फिर है एक्रीमोनियस, एंग्री एंड बिटर, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, कटु एवं नाराजगी भरा। फिर है एक्चुरी, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। फिर है एडिक्ट, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग, वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग जाती है। फिर है एडोलेसेंस, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, मतलब किशोरावस्था। फिर है एडवोकेसी, पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, किसी पॉलिसी आदि की वकालत या समर्थन। फिर है एरेटिंग, द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्सड विथ और डिजोल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस, किसी तरल या पदार्थ में हवा मिश्रण करना। फिर है एस्थेटिक्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट, सौंदर्य संबंधी सिद्धांत। फिर है एफेबल, मतलब फ्रेंडली एंड गुड नेचर, मित्रतापूर्ण एवं सहृदय। फिर है एफिडेविट, अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, मतलब शपथ पत्र। फिर है एजेंडा, जिसका अर्थ है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे। फिर है एग्रेवेट, टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज़, किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना। फिर है एग्रेवेशन, द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, स्थिति के बदतर होने की स्थिति। फिर है अग्रेसर, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है। फिर है एगिटेशन, द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट, लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। फिर है एग्नोस्टिक, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है। फिर है एग्नोस्टिसिज्म, द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर है एलिबी, अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, बहाना कथन की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था। फिर है एलिनेट, मतलब टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज, मित्र को शत्रु बना लेना। फिर है एलिमनी,
अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम। फिर है एलिगरी, अ स्टोरी एट्सेट्रा कंटेनिंग अ हिडन मॉरल लेसन, रूपक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। फिर है एल्ट्रुइस्ट, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का परोपकार करने वाला। एमेच्योर, अ पर्सन हु डज नॉट समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे, एक व्यक्ति जो किसी काम कमाई के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए करता है। फिर है अमेजोन, अ नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। फिर है एम्बेसडर, डिप्लोमेट या फिर अनवय, मतलब अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर, मतलब राजदूत। फिर है एम्बीडेक्स्ट्रियस, अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल्स, जो अपने दोनों हाथों को एक सी कुशलता से इस्तेमाल करता है। फिर है एम्बिगस, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं इसलिए अस्पष्ट। फिर है एम्बिवेलेंट, मतलब हैविंग ओपोजिंग फीलिंग्स, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो इसलिए विचार में अस्पष्ट। फिर है एम्बीवर्ट, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो बातूनी एवं कम बोलने वाला दोनों का गुण रखता हो। फिर है एमेनेबल, ईजीली परसुएड और कंट्रोल्ड, जिसे आसानी से समझाया या नियंत्रित किया जा सके। फिर है एमनेस्टी, अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान। फिर है अमोरल, वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं हो। फिर है एमोर्फस, विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो। फिर है एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो पानी और स्थल दोनों पर जीवित रह लें। फिर है एम्फीथिएटर, एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विद अ सेंट्रल स्पेस फॉर द presentation of dramatic or sporting events, surrounded by tiers of seats for spectators, वृत्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनय का मंच रहता है। फिर है एम्प्यूटी, अ पर्सन हुज लिम्ब हैज़ बीन एम्प्यूटेड, व्यक्ति जिसका अंग कटा हुआ हो। फिर है एनाक्रोनिज्म, मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एग्जिस्टेंस, अपने समय से बेमेल। फिर है एनाक्रोनिस्टिक, दैट विच इज़ आउट ऑफ प्लेस, परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत। फिर है एनेस्थेटिक, सब्सटेंस कजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन, जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस होता। फिर है एनाग्राम, अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड, एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हों। फिर है एनल्गेसिया, द इनेबिलिटी टू फील पेन, दर्द न महसूस करने की स्थिति। फिर है एनार्किस्ट, अ पर्सन हु रिजेक्ट्स द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड proposes its abolition, one who is out of subvert a government, व्यक्ति जो किसी भी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो और अराजकता का समर्थन करे। फिर है एनार्की, एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार के शासन या व्यवस्था का अभाव, अराजकता। फिर है एनाटॉमी, द साइंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, शरीर विज्ञान। फिर है एनेक्डोट, मतलब अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, मनोरंजक विवरण। फिर है एनीमोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग विंड स्पीड और करंट ऑफ गैस, हवा की गति या गैस के बहाव को मापने का यंत्र। फिर है एनेमन, मतलब अ प्लांट विथ ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, चमकीले फूलों वाला पौधा। फिर है एनिमेट, मतलब हैविंग लाइफ, सजीव। फिर है एनिमिज्म, बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, धारणा कि ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होती है। फिर है एनल्स, अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ वन ईयर, एक साल की घटनाओं का विवरण। फिर है एनिहिलेट, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, पूर्णतः नष्ट करना। फिर है एनोटेशन, कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट और डायग्राम।
किसी पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई टिप्पणी। फिर है एन्यूल, मतलब डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट, अमान्य घोषित करना या निरस्त करना। फिर है एनोनिमस, मतलब अ लेटर, पोएम एटसेट्रा हुज ऑथर इज अननोन, मतलब गुमनाम। एंसरेबल, अ पर्सन लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर इट्स एक्शन, मतलब जवाबदेह है किसी कार्य के लिए। फिर है एंटी डेट, टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट देन, किसी तारीख से पहले का। फिर है एंटी मेरिडियन, मतलब द टाइम बिटवीन मिडनाइट और नून, रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय। फिर है एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज, कविता या कहानी संग्रह। फिर है एंथ्रोपॉइड, मतलब रिजेंबलिंग ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म, मानव की तरह प्रतीत होने वाला। फिर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव शास्त्री। फिर है एंटीबॉडी, मतलब अ ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अ स्पेसिफिक एंटीजन, मतलब रोग प्रतिकारक। फिर है एंटीडोट, अ मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, किसी जहरीली चीज़ के असर को काटने वाली दवा। फिर है एंटीजन, अ टॉक्सिक और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाला बाहरी तत्व। फिर है एंटीक, मतलब ओल्ड, प्राचीन। फिर है अपार्ट हेड, अ पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रंग भेद की नीति। फिर है अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, किसी चीज़ के प्रति उदासीनता। फिर है एफोरिज्म, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन। फिर है एफ्रोडिसियाक, मतलब अ सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिज़ायर्स, काम भावना बढ़ाने वाला पदार्थ। फिर है एपियरी, मतलब प्लेस वेर बीज आर केप्ड, स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती है। फिर है एपोप्लेक्सी, मतलब अनकॉन्शियसनेस और इनकेपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ सेरेब्रल हेमरेज और स्ट्रोक, मूर्छा की बीमारी। फिर है अपोस्टल, मतलब अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, किसी सिद्धांत पर पूरी तरह से विश्वास करने वाला। फिर है अपोस्टल, मतलब अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, किसी अभियान या प्रचारक या अग्रदूत। फिर है अपलाउड, शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, ताली बजाकर प्रशंसा करना। फिर है अप्रेजल, मतलब एन एक्ट ऑफ एसेसिंग समथिंग और समवन, मूल्यांकन। फिर है अप्रेंटिस, मतलब अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ स्किल्ड एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल, जो किसी के साथ काम करने का कोई गुण सीखता है। फिर है एक्वेरियम, मतलब अ वाटर टैंक कंटेनिंग फिश, अदर क्रीचर्स एंड प्लांट्स, मछली घर। फिर है एक्वेरियम, मतलब अ टैंक वेर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ड, मछली घर। फिर है एक्वेटिक, मतलब ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जलीय जीव। फिर है अरेबल, मतलब सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कृषि योग्य। फिर है आर्बिट्रेटर, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम, एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता करता है। फिर है आर्बिट्ररी, मतलब बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम, मनमर्जी के आधार पर। फिर है आर्चरी, मतलब तीरंदाजी। फिर है आर्किपेलागो, अ वाइड ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, द्वीपों का समूह। फिर है आर्किटेक्ट, मतलब अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग, मतलब वास्तुकार। फिर है आर्चीव, मतलब अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ड, जहाँ सरकारी सार्वजनिक दस्तावेज रखे जाते हैं। फिर है अरेना, मतलब अ लेवल एरिया सराउंडेड बाय सीटिंग इन विच स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स आर हेल्ड, अखाड़ा, रणभूमि। फिर है एरिड, मतलब हैविंग लिटिल और नो रेन, सूखा, बंजर। फिर है अरोमा, मतलब फ्रेग्रेंस, खुशबू। फिर है आर्सेनल, मतलब अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, हथियारों का भंडार, शस्त्रागार। फिर है आर्सोनिस्ट, अ पर्सन हु कमिट्स द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, दूसरों की संपत्ति को ध्वस्त करने वाला। फिर है आर्टफुल, मतलब क्लेवर और स्किलफुल, स्पेशली इन क्राफ्टी और कनिंग वे, धूर्त, चालाक। फिर है आर्टिसन,
मतलब एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड्स, कुशल कारीगर। फिर है एसेटिक, मतलब रिलीजियस पर्सन विथ स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, सन्यासी। फिर है एस्केंस, एन एटीट्यूड ऑफ सस्पिशन एंड डिसअप्रूवल, संदेह एवं अस्वीकार करने की प्रवृत्ति। फिर है एस्फिक्सिएशन, मतलब अ कंडीशन लेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अभाव में दम घुटने की स्थिति। फिर है एसेसिन, अ पर्सन हु मर्डर्स अ बिग पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मतलब राजनीतिक कातिल। फिर है एसेंट, मतलब टू एग्री टू समथिंग, सहमत होना। फिर है एजर्टिव, मतलब वन हु एक्सप्रेसेस वंस ओपिनियन फॉर्मली बट पोलाइटली, जो अपने विचार मजबूती से व्यक्त करता हो। फिर है एसिडियस, मतलब शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस, मेहनत एवं ध्यान से काम करने वाला। फिर है एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मतलब एन एक्सपर्ट इन द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न्ड विद द फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब तारों एवं ग्रहों का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ। फिर है एजाइलम, मतलब अ प्लेस ऑफ रेफ्यूजी एंड सेफ्टी, शरण एवं सुरक्षा स्थल। फिर है एथीस्ट, मतलब वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। फिर है अटोल, मतलब रिंग शेप्ड आइसलैंड ऑफ कोरल, मूंगा के अंगूठी के आकार का द्वीप। फिर है एटीक, मतलब अ स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, मतलब अटारी। फिर है ऑक्शनियर, अ पर्सन हु कंडक्ट्स ऑक्शन, नीलाम करता। फिर है ऑडेशियस, मतलब शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, मतलब दुस्साहसी निर्भीक। फिर है ऑडिटर, मतलब अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज अकाउंट, किसी कंपनी के खाता वही का जांच करने वाला। फिर है ऑडिटोरियम, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, जहाँ श्रोता दर्शक बैठते हैं। फिर है ऑटोबायोग्राफी, अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब जीवन वृत्तांत खुद से लिखा हुआ आत्मकथा। फिर है ऑटोनॉमी, मतलब अ कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, स्वयं शासन। फिर है ऑटोप्सी, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, मृत शरीर की जांच। फिर है अवंट गार्डे, मतलब अ न्यू एंड अनयूजुअल और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज स्पेशली इन द आर्ट और द पीपल इंट्रोड्यूसिंग देम, नए तरीके के प्रयोग में निपुण, मतलब। और फिर है एवरिशियस, मतलब वन हु इज़ ग्रीडी फॉर मनी, धन का लालची। फिर है एवियरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ड, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। फिर है एक्जिम, अ स्टेटमेंट और प्रपोजिशन ऑफ ट्रूथ, सत्य अथवा मान्य कथन। फिर है एक्सिस, मतलब एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स, मतलब दूरी। फिर है बैचलर, मतलब अ मैन हु इज़ नॉट एंड हैज़ नेवर बीन मैरिड, अविवाहित। फिर है बिल्ड, मतलब लॉन्ग सॉन्ग और पोएम, एक लंबी कहानी भरी कविता या गाना। फिर है बैलेट, मतलब एन आर्टिस्टिक डांस फॉर्म परफॉर्म्ड टू म्यूजिक यूजिंग प्रिसाइज एंड हाईली फॉर्मलाइज्ड सेट स्टेप्स, मतलब नृत्य नाटिका। फिर है बैरोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा की दाब को मापने वाला यंत्र। फिर है बैरक, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लाइव, मतलब छावनी। फिर है बेग्यूअल, मतलब टू डिसीव समवन, आकर्षित करके धोखा देना। फिर है बीहेड, टू कट ऑफ द हेड, सर कलम करना। फिर है बेलिकॉज, वन हु इज़ रेडी टू स्टार्ट आर्ग्यूमेंट और फाइट, झगड़ालू। फिर है बेलिगरेंट्स, मतलब नेशंस एंगेज इन वॉर, युद्ध में लगे हुए राष्ट्र। फिर है बेनेडिक्शन, मतलब अ प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स, प्रार्थना मंगल कामना। फिर है बेनिवलेंस, मतलब जनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, जिसका अर्थ होता है उदारता। तो यही थे आज का वीडियो। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 था। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे और ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर कवर करेंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए इसके बाहर आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।